वेलकम टू examsu.in। अभी वर्तमान में छात्र बहुत परेशान हैं। वो कोई भी छात्र हो, सारे छात्र जो हैं वो परीक्षा में बहुत सारी अनियमितता है, बहुत सारे उनका अपना कंसर्न है जो कि संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण छात्र आज बहुत परेशान है और हर तरफ से छात्र आवाज़ उठा रहे हैं। बिहार में एक प्रमुख परीक्षा होता है, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, और भी कई सारी परीक्षा होते हैं। सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस परीक्षा में बहुत कदाचार होता है, बहुत अनियमितता होता है और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको कि सुधारा जाना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके बिहार के बहुत सारे छात्र जो हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उनमें से जो प्रमुखता से जो 2-4 नाम हैं उनमें से एक हैं संजीत जायसवाल जी, जो अभी हमारे साथ अभी स्क्रीन पे आप उनको देख सकते हो। संजीत जायसवाल जी जो लगातार कई सारे आंदोलनों में सड़क पे इन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाया है। सड़क पे भी हैं, आयोग भी गए, इधर भी गए, उधर भी गए। बिहार दरोगा परीक्षा है, उसके लिए वो मुखरता से कई जगह आवाज़ उठा रहे हैं और इसी क्रम में आवाज़ उठाते उठाते अब उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। क्या है क्या नहीं, अब आगे किनकी रणनीति क्या है, कैसे क्या ये कर रहे हैं, क्या कुछ है, ये इनसे ही हम जानेंगे। अभी तक जो आपने हमें मालूम था और हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा था, आपको ये मालूम था, लेकिन अब क्या होने जा रहा है, न्यायालय में ये लोग कैसे जा रहे हैं और इनकी रणनीति क्या है, आयोग से, सरकार से अपनी आवाज़ पहुंचाने का, अपना गुहार पहुंचाने का, उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। तो चलिए मिलते हैं संजीत जायसवाल जी से। संजीत जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार आपको सर, और तमाम उन युवा जो छात्र जो हमारे साथ रोड पे संघर्ष किए और लगातार 26 दिसंबर से लेकर हमने 4 मार्च तक हमने लगातार आंदोलन किया। उस सारे आंदोलन में मेरे साथ एकजुट खड़े रहे। जहां भी हमें जाना रहता था, लगभग हजारों छात्र मेरा साथ देते, उन सभी छात्रों को हम शुक्रिया कर रहे हैं। अब ये संजीत जायसवाल जो आपका भाई है, अब ये कोर्ट के समझिए कि आपको रोड से लेकर अब कोर्ट पहुंच गए और चाह रहे हैं कि कोर्ट में जो हो एक निष्पक्ष न्याय मिले। और सारे छात्र जब हार जाते हैं तो न्यायपालिका के शरण में जाते हैं और न्यायपालिका पर भरोसा रहता है कि उनको वो एकदम मतलब जो भी त्रुटि जो इस सरकार जो कर रही है, उन जो भी खामियां जो सरकार जो छात्र को पूरा नहीं करी, वो न्यायालय उसको पूरा करेगी। और वो जितने भी ये जो आप कह सकते जो शिक्षा माफिया हैं, जो पेपर लीक करा देते हैं, उन सबको न्यायालय गांज गिराएगी और सबको पकड़ के एक जांच के माध्यम से वो सलाखों के पीछे डालेंगे। तो संजीत जी, आप थोड़ा चरणबद्ध। जीते इनाम, धनराशि, पुरस्कार, कौन बनेगा टैलेंट स्टार, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता। क्विज में फ्री भाग लें और घर बैठे अपने मोबाइल से सही जवाब देकर जीते अनेकों इनाम और धनराशि। इस जीके क्विज में भाग लेकर इनाम जीतने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें, पूरा देखें और जीतें बहुत सारा इनाम। नहीं, पहले थोड़ा स्टार्टिंग से हम लोग चालू करते हैं। तो संजीत जी, ऐसे हैं कि कई दर्शक तो हमारे पुराने हैं जो चरणबद्ध तरीके से आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रोज नए छात्र भी जुट रहे हैं और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बिहार से बाहर हैं। तो उनके लिए आप थोड़ा शुरू से बताएंगे कि ये शुरू से कहाँ से ये मामला स्टार्ट हुआ, बिहार दरोगा परीक्षा में जो कदाचार है, आप लोगों ने कैसे उसके लिए आप लोग सड़क पे उतरे, रोड पे उतरे, न्यायालय आयोग गए, विभाग में गए, कितने दरवाजा आपने खटखटाया, लास्टली आपको न्यायालय आना पड़ा। तो न्यायालय आने से पहले एक संक्षेप में थोड़ा सा सिर्फ बता दीजिए कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या क्या किन किन चरणों से आप लोग गए, रोड पे, आयोग में, विभाग में, अधिकारियों से मिलना, बस संक्षेप में। जी बिल्कुल। जैसे मैं आप छात्रों को मैं बता दूं कि बिहार दरोगा की परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को हुई थी और ये 2 शिफ्ट में परीक्षा कराई गई थी। एक 10 बजे से कराई गई थी, एक 2:30 बजे से कराई गई थी। 10 बजे का जो पेपर हुआ था, वहां क्लासरूम से ही जो छात्र जो एग्जाम दे रहे थे वो वहां से फोटो खींचते हैं और वायरल कर देते हैं। वायरल करने के बाद सोशल साइट पे उनका रोल नंबर, रोल कोड, ये सब वायरल हो जाता है। और 2-3 सेंटर ऐसे हैं जैसे आपको डीपीएस सेंटर हो गए, और नवादा के डीपीएस स्कूल है, और आरा का एक जैन बाला विद्यालय है। वहां पे छात्रों ने इस पेपर लीक का विरोध कर दिया और उन्होंने परीक्षा दिया ही नहीं दिया। लगभग हजारों छात्र
बिन मतलब वंचित हो गए, परीक्षा नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पहले ही सोशल साइट पे उन्होंने देख लिया कि वायरल हो गया था, और जो 2:30 बजे से जो एग्जाम होने वाली थी उनका 1:46 में ही, कहीं कहीं 1:46 में सोशल साइट पर लोड हो गया था, और व्हाट्सएप ग्रुप में 1:26 में ही वो सारे क्वेश्चन वायरल हो गए थे। तो इसके संज्ञान में हम लोगों ने बीपीएसएससी आयोग को 31 दिसंबर आपको 26 ये 22 दिसंबर को एग्जाम हुई थी, 26 दिसंबर से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। 31 दिसंबर को बीपीएससी आयोग को जाकर हम लोग कि सब एक गठन कर, उन्होंने आश्वासन किया कि ठीक है हम जांच करेंगे। 7 जनवरी के उनका 1 फरवरी में पेपर में आता है स्टेटमेंट कि जो छात्र रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, जो हजारों छात्र, वे हमें सबूत लाकर दें कि कहां से पेपर मतलब ये लीक हुआ है, किस आधार पर वे आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये तो छात्र की नहीं है, ये तो कभी जांच कमेटी बैठेगी, वो जांच करेगा कहां से वायरल हुआ है, क्या हुआ है, वो जांच आयोग के काम है। लेकिन फिर भी छात्र ने जाकर उनकी बात को माना, और जाकर आपको जून में, जब मार्च में लॉकडाउन हो गया था, सारे छात्र घर चले गए थे, फिर जून में भी जाकर उनको सारा एविडेंस को वहां पर देने का काम किया, और वहां पर रिसीविंग भी मिला, बजावते आयोग से हमको रिसीविंग मिला कि आपका ये जो आप जो जितने भी ये संलग्न पेपर कर रहे हैं वो आपको रिसीविंग कर लिया जा रहा है, आपको जांच कराया जाएगा। फिर भी कोई जांच नहीं हुआ। फिर लास्ट में एक राहुल श्रीवास्तव हैं, वो आपको पूर्वी चंपारण के हैं, उन्होंने भी एक आवेदन ले जाकर वो स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा। आवेदन स्पीड पोस्ट किए हैं, यहाँ पर उनका दस्तखत है। इन्होंने खुद लिखते हैं कि मेरे देखिए मेरे कुछ ये नंबर हैं, इस नंबर पे भी ये दूसरे शिफ्ट में थे, और इनका पहला शिफ्ट में भी आंसर आ गया था कि मेरे नंबर पे आया हुआ है। इन्होंने आवेदन दिया, और बजावते इन्होंने स्पीड पोस्ट किया है आपको 5 अगस्त को। लेटर 4 अगस्त को लेके 5 अगस्त को स्पीड पोस्ट किए हैं। ओके। तो हम लोगों ने तो सारे प्रक्रिया करके देख लिया, लेकिन हम लोग को सफलता नहीं मिली। तो छात्र ने एक दूसरा मतलब कह सकते हैं कि रोड पे कितना लड़ाई संघर्ष किया जाएगा। मेरा 10 छात्र जेल चले गए, उनको 1 हफ्ता लगा जेल के अंदर रहे, उनको बेल कराए। तो सब लोगों का विचार था कि हम लोग कोर्ट के शरण में जाए, न्यायपालिका के शरण में जाएंगे तो वहां हमको न्याय मिलेगा। तो हम लोग केस की प्रक्रिया में गए हैं, और हम लोग रिट दायर कर रहे हैं। ओके। और रिट दायर करने की सारी प्रक्रिया हो गई है। जहां तक आपको हम बता दें कि ये लिस्ट आया है, छात्र का लिस्ट है, जिसमें टोटल कुल 35 छात्र हैं। ओके। लॉकडाउन अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो छात्र दूर से आ नहीं सकते थे। तो हुआ कि जितना फिलहाल छात्र हैं उनको पहले रिट दायर कर देना चाहिए, और रिट कोई भी दायर कर सकता है। बिल्कुल। ये तो 35 संख्या बहुत है, 5-10 भी लड़का रहते तो रिट हो जाता। बिल्कुल। तो हमने रिट दायर कर दिया, लेकिन इसका जो लाभ मिलेगा, जो हम लोग केस कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार या न्यायपालिका अगर हमारी जांच करा देती है, तो इसमें जो 5 लाख लड़के जो दरोगा के फॉर्म भरे थे, जांच होने के बाद निश्चित है कि बहुत से एविडेंस है, जिसमें आपको बता दे कि इसमें 3 ऐसे छात्र हैं जिनका एक दुर्गेश नाम है, एक अमित जी हैं, और एक राहुल जी हैं। इन लोगों ने इस केस में भी हैं, और इनके मोबाइल पर ये आया हुआ है, वो किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, और उस ग्रुप में आ गया है, और ग्रुप में आने के बाद इन लोगों को भी मोबाइल पे आ गया, और ये रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि देखिए मेरे मोबाइल में आया हुआ है, आप जांच तो करिए, जो भेजा है आप उसको तो पकड़िए, आपको वो मिल जाएगा, पहला इंसान मिल जाएगा जिसने सब वायरल किया है। लेकिन अभी तक तो कोई जांच ही नहीं हुआ। तो उन लोग भी इस केस में जुड़े हुए हैं। हमारे पास एविडेंस काफी तगड़ा है, और ये मुहिम हम 5 लाख छात्रों को लेकर चल रहे हैं। ये 35 छात्र कोई बड़ी बात नहीं है, और इस 35 छात्र की हम एक बात बता देते हैं कि अगर ये 35 छात्र चाहे तो केस नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में केस जीतने के लिए धन राशि चाहिए, और ये 35 छात्र लगा नहीं सकते हैं। ये 5 लाख छात्रों की लड़ाई है। इसमें अगर सारे छात्र सहयोग करेंगे, केस नंबर आपको 1 वीक में मिल जाएगा। 1 वीक में केस नंबर आ जाएगा, तो एक बार फिर आपसे हम जुड़ेंगे, तो उसमें हम केस नंबर भी बताएंगे। और जो मेरे जो सीनियर एडवोकेट जो केस इसको फाइल किए हैं,
असल में देखिए सब लोग केस फाइल जूनियर एडवोकेट करते हैं, लेकिन हम केस फाइल भी एक सीनियर एडवोकेट से ही करा रहे हैं और हमारी सुनवाई भी एक सीनियर एडवोकेट ही करेंगे, यानी हमारे केस में दो सीनियर एडवोकेट रहेंगे। तो है कि न्यायपालिका भरोसा है, पूरे 5 लाख छात्रों को भरोसा है कि उनको जीत मिलेगी। ये मुहिम सिर्फ 35 छात्र की नहीं है, पूरे 5 लाख छात्रों की है। 5 लाख जो छात्र जो दरोगा परीक्षार्थी हैं, इन्होंने लगभग 5.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, जिसमें लगभग 50,000 का रिजल्ट है। मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना तैयारी करें, लेकिन जो 5 लाख छात्र के साथ जो गलत हुआ है, अगर वो पेपर लीक नहीं होता तो निश्चित है कि और छात्र का रिजल्ट होता। इसमें हम आपको एक और बता देते हैं कि इसमें ऐसे 2 छात्र हैं जिनका ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं और उनका उम्र भी लैप्स कर रहा है। 83 में उनका डेट ऑफ बर्थ है। वैसे छात्र 2 छात्र इसमें जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं आया। और ये बीपीएससी आयोग है कि आपका ना मार्कशीट आपको जारी करता है, ना आपका कोटा है कि कैसे कैसे कौन सीरीज वाइज कुछ नहीं जारी करता है। आप क्वेश्चन पेपर लेके जा नहीं सकते हैं, आपको वो मार्कशीट का कार्बन कॉपी आपको मिल नहीं सकता है, तो आप घर पे मिला भी नहीं सकते हैं। लेकिन पेपर जो वायरल हो गया था, बहुत से छात्र के सोशल साइट पे जारी था, उसके हिसाब से बहुत से छात्र मिलाए थे, उनका बहुत सा क्वेश्चन सही हो रहा था, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो आयोग के अंदर गड़बड़ चल रही है। और न्यायपालिका के शरण में हम लोग गए हैं, पटना हाई कोर्ट देखिए छात्र के लिए कुछ ना कुछ फैसला अहम जरूर देगी और जांच का विषय और जांच जरूर बैठेगा। हमारी तो मतलब पूरी विश्वास है पटना न्यायपालिका पे। ये बिल्कुल होना भी चाहिए, न्यायपालिका पे सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वही जनता की आवाज का एकमात्र सहारा है। अगर कहीं से आदमी कहीं भी कुछ नहीं होता है तो फिर न्यायपालिका ही से ही कुछ होता है। तो और इससे ये भी बात है, ये सिर्फ ये शुरुआत किया है 35 लोगों ने, लेकिन जितने भी बिहार के 5 लाख युवा हैं या उसके अलावा, मैं ये नहीं कहता हूं कि जिन्होंने बिहार परीक्षा में अपीयर हुआ, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वही इस मुहिम का सपोर्ट करे। मैं तो कहता हूं भारत के हर जनता को, बिहार के हर जनता को इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे प्रशासन में अच्छे लड़के, ईमानदार लड़के चुनकर पुलिस बनकर आएंगे, तभी हमारा समाज अच्छा बनेगा, स्वस्थ बनेगा, हेल्दी बनेगा, करप्शन फ्री बनेगा। अगर हम परिकल्पना करते हैं कि एक हमारे पास करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, तो उसके लिए जो आज एक सिंपल सा आवाज उठाया जा रहा है, जैसे कि अभी संजीत जी ने बोला, बहुत ही बेसिक बात कि परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए, या उसका आपने 2-3 पॉइंट जो बोला था वो सब कुछ होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, कहीं ना बात निकल के आनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल ये आग्रह है कि सिर्फ बिहार दरोगा के छात्र ही नहीं, परीक्षार्थी ही नहीं, बिहार के प्रत्येक नागरिक को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, आवाज में आवाज मिलाना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए। जैसे और मामले के बारे में लोगों को बहुत सारी जानकारी होती है, तो इस मामले के बारे में भी लोगों को जानकारी, पल पल की जानकारी होनी चाहिए कि कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि हम जनता है, हम टैक्स देते हैं, हमें अधिकार है कि हम आयोग से पूछे कि भाई हमारे लिए जो नए पुलिसकर्मी बहाल हो रहे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं, वो किस कोटि के हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, कदाचार से आए हैं, सदाचार से आए हैं, कैसे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। संजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे अभी पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो छात्रों में भयंकर असंतोष है, और उनका जो असंतोष है, उनके मन में जो परेशानी है, वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, वो बिल्कुल सही है। बिहार दरोगा परीक्षा है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। इसको अगर हम देखा जाए, रेलवे की परीक्षा होती है, उसमें भी उसके भी छात्रों के कई इश्यूज हैं। फिर आप देखिए एसएससी की परीक्षा होती है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा भी किसान के अपने इश्यूज हैं, जवान के अपने इश्यूज हैं, व्यापारी के अपने इश्यूज हैं, हर किसी के बहुत सारे इश्यूज हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि किसी का भी इश्यू गलत है, या क्योंकि वो जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहा है, तो उसका अधिकार होता है कि वो प्रशासन से, सरकार से या कहीं से भी एक मतलब उसको एक उम्मीद दिखे, जवाब मिले, या कुछ हो। तो अभी अगर आपने देखा होगा कि स्पीक अप फॉर रेलवे, स्पीक अप फॉर एसएससी, पूरे भारत में छात्र लोगों ने एक मुहिम चला रखा है। तो आप भी एक छात्र हैं, आप भी एक मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? कि बिल्कुल इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ रखिए मत। देखिए, भारत जो है एक
कृषि प्रधान देश तो है ही, एक बिल्कुल। युवा प्रधान देश है। बिल्कुल भारत में सबसे ज्यादा संख्या युवा की है, एकदम युवा सही की है। है। यहाँ लगभग आप जो रेलवे हो गया, एसएससी जी। हुआ, भारत के जितने भी युवा वर्ग हैं, लगभग बिल्कुल 70% युवा जो है एनटीपीसी की परीक्षा देते हैं और एसएससी की बिल्कुल परीक्षा देते हैं। बिल्कुल 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 अभी हम फिलहाल हम आपको बता दें कि लगभग 2.5 करोड़ जो आंकड़ा आ रहा है, ये 2.5 करोड़ नहीं, 3.25 करोड़ का जो आंकड़ा है, बिल्कुल। जिन्होंने एनटीपीसी और एसएससी का फॉर्म भरा था। एनटीपीसी रेलवे में 2.5 परीक्षा करोड़। को हाँ फॉर्म, हाँ हाँ हाँ, मतलब दोनों मिलाकर है। हाँ। मतलब रेलवे, मतलब आपको बता दें पिछला बार जो एनटीपीसी जो हुआ था उसमें 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास भरा हुआ था, एसएससी में भरा था, मतलब ये 3.25 करोड़ की संख्या है। बिल्कुल। और रेलवे की जो फीस होती है वो 500 के आसपास फीस होती है। हाँ, और ये 500 कर दिया लगभग गया। 2 साल पहले, हाँ 500 कर दिया गया, 2 साल पहले आप सॉरी। फॉर्म भरते हैं और उसकी एग्जाम आप कर नहीं पाते हैं। अभी देखिए कोविड का प्रकोप चल रहा है पूरे भारत में। बिल्कुल नीट की परीक्षा कराने के लिए सारे लोग, सरकार बोले कि नहीं हम नीट की एग्जाम लेंगे, यहाँ से आवेदन जा रहा है कि नहीं अभी कोविड का प्रकोप है, नीट का एग्जाम नहीं ले, आप इसका एग्जाम नहीं ले। लेकिन देखिए एनटीपीसी के छात्र और एसएससी के छात्र लगातार मुहिम चला रहे हैं कि 2.5 करोड़ छात्र हैं, आप इनको तो बैठाए परीक्षा ले। जो नीट वाले नहीं कर रहे हैं उनको अभी छोड़िए, अभी इसको तो पहले आप कीजिए। एनटीपीसी, एसएससी है, ग्रुप डी है, ये सब छात्र जो 70% जो भारत के युवा हैं जो इस परीक्षा पे ही टिके हुए रहते हैं, 30% ही है जो स्टेट पीसीएस में जाते हैं, स्टेट के जॉब में जाते हैं, लेकिन 70% युवा वो सेंट्रल जॉब, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी पे है। तो पहले इसको तो परीक्षा कराइए। परीक्षा कराने का बहुत सा तरीका है, आप ऑनलाइन परीक्षा करा लीजिए, एक सीट का गैपिंग कर दीजिए। और कोरोना का टेस्टिंग हो रहा है पूरे भारत में, तो कोरोना टेस्ट उन सभी छात्र को एडमिट कार्ड जारी कीजिए और उसमें बोलिए कि हर छात्र कोरोना टेस्ट करा के आए, जिनका निगेटिव है उनको आप अपेयरिंग लीजिए, परीक्षा में बैठाइए उसको, वहां पे आप सुविधा दीजिए। परीक्षा तो आप चाहिएगा तो ले सकते हैं, लेकिन आप तो लेना ही नहीं चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि बेरोजगारी का जो आलम ये चल रहा है ये ऐसे ही चलते रहे। अब ये माननीय, क्या बोले, हम आपको बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो मन की बात जो बोलते हैं, तो शुरुआती दौर मन की बात बहुत अच्छी थी, लेकिन फिलहाल मन की बात अब छात्र को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इन मन की बात में रोजगार नहीं है। जो बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है, उस बेरोजगारी की जो समस्या, उस समस्या का निदान नहीं है उनकी मन की बात में। तो हम माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आप मन की बात कीजिए तो उसमें छात्र को लाइए। ये छात्र इस देश की नींव है, आप उनके लिए कुछ अहम ठोस फैसला लीजिए। अभी जो कैंपेनिंग जो चल रही है, मैंने खुद ट्विटर पर भी कैंपेनिंग किया है और पूरे छात्र कर रहे हैं। अभी ट्विटर का ट्रेंड, आपको ट्रेंड देखिएगा तो नंबर 1 पे अभी चल रहा है, एनटीपीसी एसएससी का बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये मुहिम उठेगा क्योंकि रेलवेज एंड एसएससी, हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवेज एंड एसएससी। बिल्कुल। तो ये लगातार मुहिम चलते रहेगा क्योंकि छात्र बेरोजगार हैं और इनका समाधान होना चाहिए। और आप इस देश के गार्जियन हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपके पास इस समाधान का निदान होना चाहिए। अगर आपके पास समाधान का निदान नहीं है तो ये छात्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये छात्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास छात्र का निदान नहीं है। आप इस 2.5 करोड़ छात्र का फिलहाल तो परीक्षा करा दीजिए। हम यही कहेंगे, बहुत युवा बहुत परेशान है, हर जगह परेशान है, स्टेट लेके देखे या सेंट्रल देखे, हर वैकेंसी में परेशान है। इस युवा का आवाज जो उठ रही है उस पर समाधान होनी चाहिए। ये तो कहने का मतलब यही है कि परेशानियां बहुत है, ठीक है, लेकिन जो रिक्तियां, जो फॉर्म 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल पहले भरा हुआ है उसकी परीक्षा होनी चाहिए। उसका एक कुछ तो मिनिमम एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट को रिजल्ट मिलना चाहिए। क्योंकि रेलवे वालों का यही शिकायत है कि उन्होंने आज से 2 साल पहले फॉर्म भरा था और उसके पहले भी जो परीक्षा हुआ था उसमें जो फाइनल होना, जिनको एडमिट कार्ड देना है या जिनको कॉल लेटर, ऑफर लेटर भेजना है, वो सब अभी तक स्थगित है। तो एक छात्र 4 साल 5 साल वेट करता है, ये कोई छोटा समय नहीं है। जैसे कि हर चीज बहुत बड़ी समय हो जाता तो अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से ये भी टाइम पे होना चाहिए। जी। ये भारत में जो पंचवर्षीय
हाँ, जी जी। छात्र के लिए जो परीक्षा वो पंचवर्षीय योजना बन गई है, तो ये हम्म पंचवर्षीय योजना की जंजीर को तोड़ने का समय है। हम्म हम समझ रहे हैं देश के पास बहुत सी समस्या है, हम्म आपका सीमा का समस्या है, पड़ोसी देश की समस्या है, लेकिन हम्म छात्र की सबसे बड़ी समस्या है। आप छात्र को अगर दुरुस्त कर देते हैं, हमारी हम्म छात्र अगर खुश हो जाता है, तो आपका हम्म। सब चीज ठीक हो जाएगा। पहले छात्र की समस्या को ठीक करना चाहिए। तो जी, बोला जाए। पड़ोसी की समस्या है और हमेशा वो रहेगी, उसको लगातार मेंटेन करना पड़ेगा, वो कभी रहेगी नहीं रहेगी। होगा। हाँ, लेकिन अब जी जी उसके उसके जी 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 कारण जी जो बेसिक हमारा युवा है, युवा ही जो आपने जो चीज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुछ फ्री में दे दीजिए, बट हाँ, लेकिन जो आपने अनाउंस कर रखा है वो होना हम्म, चाहिए। और इसके लिए उसको हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट ही नहीं, प्रत्येक नागरिक को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इस आवाज में अपना सपोर्ट देना चाहिए, आवाज में आवाज मिलाना चाहिए और आगे आना चाहिए। संजीत जी, मैं जी आपसे जी जी एक बात और जानना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों का ये बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार पुलिस के लिए जो मुहिम चल रहा था, स्टार्टिंग में तो ये बड़े जोरों शोरों जी से जी चल रहा था, काफी लोग सक्रिय थे, रोड पे भी जी उतर रहे थे। हालांकि उस समय ऑनलाइन उतना कुछ नहीं था और ये सब कुछ नहीं था, आप लोग न्यायालय जाने के की प्रक्रिया के आपके शायद दिमाग में उस समय नहीं थी, आप लोगों को लग रहा था शायद रोड पे ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक उसमें गिरावट देखा गया, काफी लोग काफी छात्र इधर उधर हो गए, काफी मतलब डिसअपॉइंट हो गए, डिमोरलाइज हो गए। हाँ, ये है कि बीच में थोड़ा सा कोरोना आया था, लेकिन फिर भी कुछ बहुत सारे छात्रों का मनोबल टूटा। तो आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं कि छात्र कैसे यूनाइटेड रहे, एकता में रहे, ताकि ये जो लड़ाई है मजबूती से चले, ये टूटे ना। जो अभी जो जो हमने देखा कि बीच में बच्चे थोड़े अलग अलग हो गए थे, कोई अलग ना हो, सब एक सूत्र में जी बंधे बिल्कुल। रहे और मिलकर लड़े। तो आपका इस पे विचार है, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बोला कि मतलब आंदोलन क्यों थोड़ा सा बीच में कमजोर हुआ, तो जैसे कमजोर हो मैंने गया, बोला बच्चे है थोड़े कि अलग हो गए। अलग हो गए, तो मैं जैसे बोला है कि जैसे देश के जो गार्जियन कहिए, चाहे जो मेन मतलब जो घर का एक गार्जियन होता है, एक देश का गार्जियन जिस तरह प्रधानमंत्री है, अगर वो छात्र को और देश को सही दिशा में ले जाएंगे तो देश आगे जाएगा, और गलत दिशा में ले जाएंगे तो देश नीचे गिर जाएगा, खाई में चला जाएगा। उसी तरह एक आंदोलन जो होती है, उस आंदोलन में नेतृत्व जो करता होते हैं, वो अगर सही दिशा में आंदोलन को ले जा रहे हैं तो आंदोलन सफल होगा, और गलत दिशा में आंदोलन को ले जा रहे हैं तो आंदोलन असफल हो जाएगा। और हर आंदोलन में दो नेतृत्वकर्ता होते हैं। एक जो फेस कैमरा होते हैं, जिनको सारे पब्लिक जानता है, लोग समझते हैं कि वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक नेतृत्वकर्ता, जिसको चाणक्य कहिए, जो बैक कैमरा होता है, जो बहुत से रणनीति को तैयार करता है, बहुत से मटेरियल को लाता है, और फेस कैमरा वाले को वो सपोर्ट करता है कि आप इस मुद्दा को आवाज उठाइए। लेकिन कभी कभी होता है कि जो नेतृत्व करते हैं वो अपने आप को कुछ अलग ही समझ लेते हैं, जिसके कारण उनमें ईगो आ जाता है। तो हमारे भी दारोगा आंदोलन में जब आंदोलन हो रही थी, तो उस समय आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन बीच में कुछ ऐसा लगा जिनको हम आगे किए हुए थे, जिनको हम फेस चेहरा रखे हुए थे, उनके अंदर कुछ मतलब ईगो की भावना आने लगा। जो लड़के जुड़ रहे थे, पुराने लड़के जो जुड़े हुए थे, उनको आप छोड़ के बार बार नए जो आ रहे थे उनको जोड़ रहे थे। ठीक है, आप नए जोड़े, लेकिन जो पुराना जो न्यू है उसको आप छोड़ दे रहे थे। तो इस चीज में हम लोगों ने सुधार किया, और सुधार करने के बाद एक आंदोलन किया जिसमें व्यापक रूप से लोग जुड़े। लगभग हमको अंदाज है कि 15 से 20 हजार छात्र लगभग पटना में उतरे, डकबंगला चौराहा गए। लेकिन फिर बीच में हुआ कि जब 10 छात्र हमारे पकड़े गए, तो विचार हुआ था कि आप एक न्यायपालिका के पास चला जाए, कोर्ट की शरण लिया जाए। लेकिन जो हमारे जो कुछ नेतृत्व कर रहे थे, उनका विचार था कि नहीं, कोर्ट नहीं जाया जाए और रोड पर ही आंदोलन किया जाए। तो इसमें थोड़ा सा हमारे जो छात्र के जो मेन 10-15 जो एक्टिव मेंबर थे, उनके बीच में थोड़ा सा विच्छेद होने लगा कि भाई नहीं, कब तक रोड पे आंदोलन करेंगे, अब हमें कोर्ट का शरण लेना चाहिए। तो इसी उलझन में लोग रह गए। इस बीच में कोविड आ गया, और कोविड के चलते सारे छात्र लोग घर चले गए। लेकिन जब फिर छात्र धीरे धीरे जब पटना की तरफ वापस लौट रहे हैं, तो विचार हुआ है कि नहीं, फिलहाल रिट दायर कर दिया जाए। और इसमें जो हम एनी टाइम बैक कैमरा रहते थे, फ्रंट कैमरा जल्दी आते नहीं थे,
तो हमने बोला कि नहीं ठीक है, फिलहाल जो फ्रंट कैमरा है वो अभी घर पे है, तो हम जो अभी हैं तो हम रिट दायर करते हैं, और 35 छात्र को लेकर हमने रिट दायर कर दिया। पुरानी जितने भी मित्र लोग थे उनसे चर्चा हो रही थी, और जो खामियां बीच में हो गया था उस खामियों को दूर करने का भी प्रयास किया गया है। अब हम लोग पूरे छात्र एक साथ मिलकर हम लोग आंदोलन को तो रोक दिया है, लेकिन केस की मुहिम को रुकने नहीं देंगे, और ये लगातार चलेगा। अभी तो एक केस हुआ है, हो सके आने वाले कुछ दिनों में और भी केस होंगे दरोगा के मुद्दा पे, क्योंकि छात्र अब जग चुके हैं और पटना लौट रहे हैं। लगातार केस होगा, हमारा केस एक हफ्ता के अंदर आ जाएगा। मैं आप लोगों को केस नंबर भी दूंगा, और मैं सारे छात्र को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस जो 35 सहयोग के बिना ये छात्र कुछ नहीं है, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जी नहीं तो मेरा यही कहना है लोगों से, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, कि सब लोग अपनी आवाज उठाएं, सहयोग करें, संजीत जी से जुड़े। संजीत जी, आप अपना कोई ऐसा संपर्क नंबर, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप कुछ शेयर करना चाहेंगे लोगों से, कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहें, इस आंदोलन में किसी भी प्रकार से जुटना चाहें या आप तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहें, तो वो आपको कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं? जी, मेरा फेसबुक अकाउंट संजीत जायसवाल के ही नाम से है। आप वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और एक लिंक मतलब मैं आपको दे दूंगा, और उसको आप लिंक शेयर कर दीजिए। और मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है 9852821616। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि फोन तो हमारे लगातार आ रहा है। मैं सबका फोन हो सके मैं रिसीव नहीं कर पाऊं, क्योंकि लगातार फोन आते रहते हैं। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और एक और नंबर मेरा है 9835832078। इस पे मेरा भीम अकाउंट है, पेफोन अकाउंट है, और इस पे है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो खुशी से आप सहयोग कीजिए। अगर सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप फोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग हम रखे हुए हैं। आप 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 3 घंटा का हम समय दिए हैं। इसी बीच आप फोन कर सकते हैं, बाकी आप हमसे चैट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने का समय होता है, तो ज्यादा समय हम तो फोन पे बात नहीं कर सकते हैं, कहे कि मेरा इस बार बीपीएससी का मेंस भी देना है, और हम मुहिम लेके चल रहे हैं। तो फिलहाल तो लॉकडाउन के चलते कोई देखा नहीं जा रहा है कि अभी कब परीक्षा होगी, कब नहीं होगी। तो फिलहाल आप 3 से 6 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप चैट कर सकते हैं। चैट पर हमको जवाब देंगे। हमको फेसबुक के द्वारा मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक बीपीएसएससी का ग्रुप है, उस पे आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आप जुड़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। केस तो 35 लड़का छात्र के नाम पे ही हुआ है। फिलहाल ज्यादा पिटिशनर की जरूरत नहीं है, 35 पिटिशनर ही काफी है, क्योंकि ज्यादा पिटिशनर बनिएगा तो वो कोर्ट फीस सरकार के घर में जाएगा। तो छात्र एक तो फॉर्म भर के सरकार के घर में पैसा दे रहे हैं, फिर ज्यादा पिटिशनर जुड़ के सरकार के घर में पैसा देने की क्या जरूरत है। आप उस 35 छात्र को सहयोग कीजिए कि केस को लगातार वो लड़े, अंतिम लड़ाई तक लड़े और जीत को हासिल करें। हम तो यही चाहते हैं कि हम जो केस किए उसमें हमको जीत मिले, बस छात्र की सहयोग होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी छात्रों से, और सभी लोग, छात्र ही नहीं, छात्र के माता पिता, अभिभावक और अन्य आम लोगों को भी आना चाहिए। ठीक है, अगर जो आम लोग हैं वो पैसे से सहयोग ना कर सकते हैं, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, गांव मोहल्ले में इसकी चर्चा करें। जैसे बाकी दुनिया भर के इश्यूज हैं जिसको आप घर में चर्चा करते हैं, तो इस इशू को भी आप चर्चा में लाओ, देखो क्या हो रहा है। आप इससे गवर्नमेंट से आप इसकी जवाबदेही मांगिए, इसके लिए आवाज उठाइए, तभी जाके प्रशासन में अच्छे पुलिसकर्मी आएंगे, अच्छे कर्मचारी आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तब जाके आपको एक अच्छी सर्विस मिलेगी और भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज बनेगा, एक राज्य बनेगा, एक बिहार बनेगा, एक देश बनेगा। तो मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से कि संजीत जायसवाल जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाएं, आवाज उठाएं। अगर आप दूर बैठे हैं तो कम से कम उनके फेसबुक पेज पे ही अपना
उनको सपोर्ट करें, लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे भी चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और संजीत जी, आपको और आपके साथ जो आपके अभी जो 35 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड लक देता हूं कि आप जो ये न्याय की लड़ाई में आगे जा रहे हैं तो इसको पूरे अच्छे तरीके से ले जाएं, समाज को एक अच्छा रिजल्ट दें, एक अच्छा नजीर पेश करें ताकि दुनिया से सीखे। और मेरे से, हमारे इस चैनल से जो भी आपको सहयोग, प्रचार प्रसार में जो भी सहयोग चाहिए होगा, एनी टाइम आप हमने संपर्क कर सकते हैं। हम आपके संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे बाकी, मेन तो यही होता है कि स्टूडेंट का आज का ये पढ़ाई का कोई मुद्दा है, लोगों के बीच में मुद्दा ही नहीं है। लोग पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया के हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई के बारे में मैं ये नहीं कहता हूं कि उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ठीक, सब चीज के बारे में बात करें। जैसे हम खाना में रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, अचार पापड़ सब कुछ खाते हैं, तभी जाके एक स्वस्थ शरीर बनता है। उसी तरीके से हमें भी हर वर्ग के इश्यू को चर्चा में लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, सरकार से पूछना है, आयोग से पूछना है। पूछना कोई गलत काम नहीं है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और साथ में मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि लोकतांत्रिक ढंग से ही अपनी आवाज उठाएं, कोई भी अमर्यादित तरीके का प्रयोग ना करें, क्योंकि हमारे पास न्यायपालिका है, अच्छे अच्छे लोग हैं, संजीत जायसवाल जी जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे समाज में जो आपकी आवाज को उठा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं, आवाज उठाते हैं, हम लोग आवाज उठाएं बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी परीक्षा में जो बिहार की जितनी भी परीक्षाओं में कदाचार, अनियमितता हो रही है, उस सब के लिए, थोड़े बड़े प्रोस्पेक्ट में रेलवेज की जो परीक्षा है उनके जो इश्यूज हैं उनके लिए भी, एसएससी की जो परीक्षा है उसमें जो अनियमितता है उसके लिए भी, किसान की जो समस्या है, जवान की जो समस्या है, व्यापारियों की जो समस्या है, सबके लिए हम लोग मिलजुल कर आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीत जी, आपने काफी कुछ बताया, और कुछ अंतिम संदेश जो आप बिहार के युवा छात्रों, क्योंकि आप एक अब आइकन बन चुके हैं, ठीक है ना, तो कुछ एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं अपने भाइयों को, अपने साथियों को? बिल्कुल। मैं जितने तमाम जो छात्र हैं जो हमसे जुड़े या अन्य भी किसी टीचर से जुड़े हुए या किसी अन्य जो छात्र जो छात्र को नेतृत्व करते हैं, नेता से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप जुड़े रहें और मुहिम को ये बंद नहीं होने दें। ये युवा ही देश के भविष्य हैं और कभी डरे नहीं, निडर होकर जो भी गलत कर रहे हैं उनका विरोध करें। आप जहां भी हो वहां से विरोध करें। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप संपर्क करें, हमसे भी संपर्क करते हैं। जिस नेतृत्वकर्ता के अंदर में आप काम कर रहे हैं उनसे संपर्क करें और जो सही है उनका एकदम साथ दे और जो गलत है उनको एकदम विरोध करे और कभी भी न्याय के लिए ही लड़ाई लड़े। गलत दिशा में कभी ना जाए। कोई अगर आपको भटका रहा है गलत दिशा में तो उसका विरोध करे, तरीके से, संवैधानिक तरीके से, एकदम लोकतांत्रिक तरीका से होना चाहिए। कोई भी हो लोकतांत्रिक तरीका से हो, क्योंकि युवा कभी कभी जोश में कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन ये उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इतनी सिस्टम जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, इसमें वो कर देते हैं। लेकिन कोई भी कार्य करे लोकतांत्रिक ढंग से करे। ये लोकतांत्रिक देश है और भारत में हर कार्य लोकतांत्रिक ढंग से हो रहा है। यहाँ थोड़ा धीरे धीरे होता है लेकिन मजबूत तरीके से होता है। तो आप जहां भी रहे संघर्ष करते रहें और जो संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ दे और हिम्मत ना हारे, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, गुड लक आपको, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सारे ग्रुप के हर एक छात्र को हमारी तरफ से नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग ऐसा मुहिम छेड़ रहे हैं जिससे कल को हमारे समाज में आपको भी नमस्कार कर्मी आए। तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाए रखिए और जितना भी प्रचार प्रसार के लिए जो भी है ये हम तैयार हैं और जितने भी लोग जुड़ सकते हैं जुड़े। मैं सब जितने भी जो भी दर्शक इसको देख पा रहे हैं वो कम से कम इसको शेयर करें, जन जन तक ये बात पहुंचाएं। लोगों में चर्चा जरूर होनी चाहिए कि संजीत जायसवाल जी एक मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये मुहिम काफी अच्छा है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है, लाभकारी है, इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। ओके, तो आज छोटी छोटी चीजों को ना देखें, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा सोचे। और जो भी मेरी यही प्रार्थना है और आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग के बीच में जो छोटा वगैरह जो भी कुछ छात्र अलग अलग हो गए थे, आप लोग फिर से मिले, क्योंकि संघे शक्ति युगे युगे, जितना एकता रहेगा उतना ही बल रहेगा। ओके, तो इसी बिल्कुल संदेश के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी। ओके।
धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ओके। तो